आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले के कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान निवासी एक पिता के द्वारा अपनी बेटी फराह की शादी अलीगढ़ शहर के हड्डी गोदाम निवासी युवक रिजवान के साथ 5 वर्ष पहले रिश्ता तय कर लेते हुए लाखों रुपए खर्च कर मंगनी की गई थी। दुल्हन फराह का आरोप है कि 5 साल पहले दूल्हे रिजवान के साथ मंगनी करने के बाद 14 नवंबर 2023 को दूल्हे पक्ष के लोगों के द्वारा बारात लेकर उसके द्वार पर आना था, जहां बारात लेकर आने से पहले दूल्हे के द्वारा दुल्हन पक्ष के लोगों से दहेज में 200 वर्ग गज का प्लांट और कार समेत नगद रुपए की डिमांड की गई। दूल्हे पक्ष के द्वारा शादी के चंद घंटे पहले दुल्हन पक्ष से लोगों से दहेज की मांग किए जाने की बात सुनते ही परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो वहीं बेटी की शादी के सपने सजाकर बैठे परिवार के लोगों के सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। लालची दूल्हे के द्वारा दहेज में की गई डिमांड के बाद हाथों में मेहंदी सजाकर बैठी दूल्हा ने शादी करने से इनकार करते हुए दूल्हे पक्ष के लोगों से बारात लाने से साफ मना कर दिया। वहीं दुल्हन का कहना है कि दूल्हे पक्ष के लोगों ने उनसे कहा कि जब तक उनको दहेज में प्लाट, फ्लैट और नगद रुपए नहीं मिलेगा तब तक उनके लिए उनसे दहेज के सामान जो नहीं उठाया जाएगा। यही वजह है कि गरीबी को देखते हुए उनके पिता दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकते। वहीं शादी से पहले दहेज की मांग किए जाने के बाद लालची दूल्हे और उसके परिवार के लोगों के द्वारा शादी के बाद उसको परेशान किया जाएगा। शादी के बाद परेशान किए जाने की इस बात को लेकर के दूल्हा ने बारात से पहले ही दहेज में कार, फ्लैट और कैश रुपए डिमांड करने वाले लालची दूल्हे के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि इस बारात लाने से पहले उसके परिवार के लोगों द्वारा दूल्हे को 50,000 रुपए की तारीख भेजने के साथ ही दोनों तरफ से शादी के कार्ड भी उनके द्वारा ही छपवाए गए थे। बारात कहाँ की रहने वाली है? सरार रहमान। अच्छा, कहाँ से बारात आ रही थी, क्या मामला क्या है? पटवारी मई से आ रही थी हड्डी गोदाम से, और घर वालों से मेरे कार मांग रहे थे। मेरे घर वालों ने सारा दहेज लगा दिया। कहने लगे हम दहेज नहीं उठाएंगे जब तक हमें प्लॉट नहीं दोगे 200 गज का, और नहीं है क्या कहते कैश नहीं दोगे और कार खड़ी नहीं करोगे। कब बारात आनी थी? आज आनी थी बारात। तो अब बारात आ रही है नहीं? नहीं, वजह वो लोग ये चीजें मांग रहे थे, इस चक्कर में बारात नहीं आ रही। तो अब आप शादी के लिए मेरे राजी? घर वाले इतना नहीं दे पाएंगे, मेरे घर वाले गरीब हैं, इस चक्कर में इतना नहीं दे पाएंगे। तो अब आप शादी करेंगे या नहीं? नहीं, क्यों? मैं इसलिए नहीं करूंगी कि अब मुझसे मेरे घर वालों से इतना मांग रहे हैं तो आगे भी मुझे इतना ही ऐसी मांगेंगे मेरे घर वालों से, और बार बार घर पे भेजेंगे मार पीट कर। जिसके साथ शादी होनी थी क्या नाम है? और रिजवान। अब आप क्या चाहती हैं? मैं करना नहीं चाहती उनसे। और मुझे मेरे घर वालों ने मंगनी करी थी 5 साल पहले, तो जब भी 2 लाख रुपए, कम से कम 2-3 लाख रुपए लगाए थे। इतनी भारी मंगनी करी थी, जैसे इन लोगों ने कहा था वैसी मंगनी करी थी। झाले वाले सोने के सब दिए थे, और अब एंड टाइम पे इन लोगों ने तारीख मांगी तो मेरे घर वालों ने 50,000 की तारीख भेजी इन लोगों को। एंड टाइम पे तारीख मांगी है मेरे घर वालों से कि तारीख भेजो, जब नहीं है क्या कहते हम अपने कार्ड मांगेंगे। कार्ड भी ये कहा था कि तुम छब्बा कर दो कार्ड भी, तो मेरे घर वालों ने कार्ड भी उन लोगों को छब्बा कर दिए। उन लोगों ने कार्ड भी नहीं छपवाए, हमारे घर वालों ने ही छपवाए थे कार्ड भी, उन लोगों को दिए थे। तो इसकी शिकायत पुलिस थाने में करी है? नहीं, अभी तो नहीं हम्म? भाई ने। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम राशिद है, और हमारी बहन की आज बारात आनी थी। जो लोग बारात लेके आ रहे थे तो कल वो दहेज लेने आए थे, और दहेज ले जाने के कारण उनको दहेज कम लगा। कम लगने की वजह से उन लोगों ने हम लोगों पर दबाव बना के मांग की। मांग इस तरह है कि उनको हम लोग जो बाइक दे रहे थे वो महंगी बाइक मांग रहे हैं, मतलब 2 से 3 लाख रुपए की उन्होंने बाइक की मांग की और कैश रुपया मांगा। इस वजह से हम लोगों के पास इंतजाम ना होने के कारण वो लोग बारात नहीं ला रहे हैं। तो लिहाजा मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ